कहाँ मिलता है ज़्यादा रिटर्न? एफडी या एनएससी में? अगर 5 साल, 10 साल या लॉन्ग टर्म होराइज़न की बात करें तो केवल इंटरेस्ट रेट देख लेना काफ़ी नहीं है। सिर्फ फेस वैल्यू वाला रेट जानकर आप रियल रिटर्न की पूरी कहानी मिस कर देते हैं। आज मैं आपको एफडी और एनएससी का रियल कंपाउंडिंग रिटर्न कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन मजबूत बन जाएगा। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। व्हाट आर एफडी एंड एनएससी? एफडी और एनएससी असल में है क्या? पहले बेसिक समझते हैं। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेफ सेविंग्स ऑप्शन, गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। एनएससी यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस बैक्ड गवर्नमेंट स्कीम, इंटरेस्ट कंपाउंड भी होता है एनुअली। दोनों सेफ हैं पर रिटर्न कैलकुलेशन अलग है। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो पिक्चर इनकम्प्लीट रहती है। इंटरेस्ट रेट वर्सेस कंपाउंडिंग। अब सिंपल भाषा में इसको समझिए। मान लीजिए एफडी आपको 6.5% इंटरेस्ट दे रहा है, एनएससी आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है। लगता है एनएससी ज्यादा है पर असल रिटर्न कंपाउंडिंग इफेक्ट से आता है। एफडी में कई बैंक्स इंटरेस्ट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर देते हैं, लेकिन एनएससी में इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है। मतलब एनएससी आपके रिटर्न को ईयर बाय ईयर बढ़ा देता है। समझिए, सेम टाइम पीरियड में भी स्मॉल डिफरेंस बड़ा असर डाल देता है। अब कैलकुलेशन समझते हैं और 5 साल के एग्जाम्पल के साथ एक कैलकुलेशन समझिए। पहला सिनेरियो है कि एफडी में 6.5% 5 साल तक सिंपल कंपाउंडिंग जो आपको रिटर्न मिलता है, और सिनेरियो 2 में यानी एनएससी में 7% एनुअल कंपाउंड मिलता है। यहाँ एनएससी का कंपाउंडिंग इफेक्ट ज़्यादा काम करता है। एनएससी में हर साल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में ऐड होता है और इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट बनता है। छोटा डिफरेंस 6.5 वर्सेस 7% 5 साल में बड़ा गैप बना देता है। क्यों एनएससी बेहतर है? ये जो वाई एनएससी ऑफन बेटर फॉर मीडियम टर्म। एनएससी के फायदे समझिए। एनुअल कंपाउंडिंग से रिटर्न बढ़ता है, सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट, गारंटीड गवर्नमेंट बैक्ड सेफ्टी होती है। एफडी के क्या फायदे हैं? फिक्स टेन्योर, लिक्विडिटी ज़्यादा, कुछ टेन्योर में ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट एनएससी को एज देता है अगर मीडियम टर्म 5 इयर्स होराइजन है। रिटर्न सिर्फ रेट नहीं होता, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही रियल विनर होता है। आपको किसे चूज करना चाहिए? अगर आपकी एज फ्लेक्सिबिलिटी कुछ इस तरह है, यानी शॉर्ट टर्म सेवर, इमरजेंसी फंड है, मतलब आपका गोल है, तो एफडी बेहतर है क्योंकि इसमें तुरंत लिक्विडिटी मिलती है। मीडियम टर्म यानी 5 साल या उससे ज़्यादा, एनएससी बेटर ड्यू टू कंपाउंडिंग प्लस टैक्स बेनिफिट। लॉन्ग टर्म में 10 प्लस ईयर्स यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑप्शंस कंसिडर करें। ये कैलकुलेशन आर्टिकल में कोर में नहीं है पर कंटेक्स्ट में हेल्पफुल है। हर इन्वेस्टमेंट का यूज केस अलग होता है, गोल से ही डिसीजन लें। अब तो शॉर्ट में इसको समझिए। एफडी सेफ है, बढ़िया है, पर कंपाउंडिंग इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। एनएससी कंपाउंडिंग रिटर्न ज़्यादा देता है। मीडियम टर्म में एनएससी कंपैरेटिव चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।